आज एक सवाल। अगर कल से आपकी सैलरी आना बंद हो जाए तो आपका पैसा कितने दिनों तक आपका साथ देगा? 1 महीना, 6 महीने या शायद कुछ दिन? यही वो सवाल है जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया। हम पैसा आखिर कमाते क्यों हैं? सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है ये है कि हम पैसा कमाते क्यों हैं? सिर्फ खर्च करने के लिए या फाइनेंशियल फ्रीडम बनने के लिए? So let's now to start my new storytelling blog series. Welcome back to my Rich Dad Poor Dad पर बेस्ड स्टोरी सीरीज। मैं हूं प्रशांत और आज बात करेंगे ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसने मेरी मनी थिंकिंग को क्लियर कर दिया कि आखिर असेट। देखो, हम बचपन से एक ही चीज सुनते आए हैं, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जॉब करो, ज्यादा सैलरी लो और फिर लाइफ सेट। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की, कई लोग अच्छी सैलरी कमाने के बावजूद फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी इनकम तो बढ़ रही होती है लेकिन साथ में उनके खर्चे भी बढ़ रहे होते हैं। जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस भी बढ़ रहे होते हैं। नई सैलरी जब भी आती है तो सबसे पहला जो चीज आती है वो आता है नए फोन, नए कपड़े, नए प्रमोशन, ईएमआई, इनकम, लाइफस्टाइल। सब कुछ अपग्रेड होता है आपकी सैलरी बढ़ने के साथ और आने के साथ, और आखिरी में पैसा आया और चला गया, पता नहीं चलता। लेकिन जब आप मेरी ओल्ड वीडियोस देखोगे, पुराने वीडियोस देखोगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। यहीं पर मुझे एक एसेट और लायबिलिटी का कोर्स इंटरेस्टिंग लगता है, जो मेरी पुराने वीडियो में अपलोडेड है। आप देख सकते हो कि जो एसेट और लायबिलिटी है, इसे मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीकों से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। ऐसी चीजें जो फ्यूचर में आपके लिए वैल्यू क्रिएट करे, आपको इनकम जनरेट करके मदद करे, वो असेट होती है। लेकिन जो पॉकेट से पैसा बाहर निकाल रही है वो लायबिलिटी है। ये मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ कि अगर आप भूल गए हो तो एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। आइए देखते हैं। अगर मैं कोई स्किल सीखता हूँ और उस स्किल की वजह से मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है तो वो मेरे लिए वैल्यूबल असेट है। अगर कोई प्रोडक्टिविटी बिजनेस बिल्ड करता हूँ, वो फ्यूचर के लिए इनकम क्रिएट कर रहा है, वो असेट है। लेकिन अगर मैं दिखावे के लिए एक्सपेंसिव चीजें खरीद रहा हूँ और ऐसे स्किल कोर्स को अडॉप्ट कर रहा हूँ जो मेरे काम का नहीं है, तो वो आपकी लायबिलिटी है, वो आपके इंटरेस्ट को खत्म कर रही है। ऑनेस्टली ये डिफरेंस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि लोगों की इनकम जो होती है वो सेम हो सकती है। लोगों के पास 3,000 रुपए आते हैं, 30,000 रुपए आते हैं। वो सोचता है कि मैं इसमें क्या खरीदूं, बी सोचता है कि मैं इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, फ्यूचर के लिए क्या बिल्ड कर सकता हूँ। क्योंकि पैसे दोनों के पास है, लेकिन डिफरेंस है माइंडसेट का। जो मनी माइंडसेट है वो आपको सिखाएगी रिच डैड पुअर डैड बुक। हालांकि मैं इस वीडियो का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ रिच डैड पुअर डैड पर बेस्ड स्टोरी के लिए। हालांकि मैं उस पर बेस्ड स्टोरी टेलिंग सीरीज में जो अपनी लैंग्वेज, ओन लैंग्वेज में जो मेरी लाइफ में घटा है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद अभी लर्निंग फेज में हूँ। मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं अभी जस्ट हम आपस में यूट्यूब पे बात कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली तो आप सब कुछ सीख गए, नहीं। उसमें भी काफी चीजें ऐसी होती है जो आप नहीं कर पाते। एक चीजें जो इनकम होती है कि इनकम आप बढ़ा कितने भी रहे, लेकिन उसके बाद आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो आप अपने मनी को कितना भी बढ़ाओ लेकिन उसको मनी मैनेजमेंट नहीं आएगा आपको। ठीक है? इसलिए रिच डैड की बात समझो, जो रिच लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि रिच बनने क्या होगा। मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक्सपेंसिव चीजें खरीद लेना। रिच बनने का मतलब होता है रिच रिच माइंडसेट को बिल्ड करना, रिच माइंडसेट को, रिच फ्रीडम को, चॉइसेस को, कंट्रोल को। ये आपका असली गोल होना चाहिए, ना कि ये सस्ती चीजें, छोटी मोटी चीजें आप लेकर अडॉप्ट करना नहीं। आज इस वीडियो का जो लर्निंग है वो उसको आपको सिखाएगी कि इनकम आपको सर्वाइव जरूर करा सकती है मार्केट में, लेकिन असेट आपको फ्यूचर में फ्रीडम देगी। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बनना है, आपको फाइनेंशियल फ्री होना है, क्या आप जीवन पर काम करोगे? क्या तुम जीवन में काम करोगे? नहीं। एक समय बाद तुम अपने लाइफ से बोर हो जाओगे और जीवन में काम नहीं करोगे। तो जब तुम काम नहीं कर रहे होगे उस टाइम पे जो पैसा तुम्हारे पास बिल्ड हो रहा होगा उसको बोलते हैं असेट। समझे? सिंपल मीनिंग है, जब तुम काम नहीं कर रहे हो और कुछ और काम कर रहा है, पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, वो है तुम्हारी असली असेट, मनी माइंडसेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अच्छा कमेंट जरूर करना है, प्यार से कमेंट कर देना, लाइक स्किल कमेंट कर देना, ठीक है, नॉर्मल सा। और अगर
आप फ्रांसीसी जर्नी में, फ्रांसीसी फ्रीडम जर्नी में मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं 18 एपिसोड में, एपिसोड 18 में। कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग। बाय।